हेलो, वेलकम इन माय चैनल डॉक्टर NYR। आज का जो टॉपिक है वो है विटामिन डी। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एर्गोस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं विटामिन D2 और दूसरा होता है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं विटामिन D3। ये विटामिन डी जो होता है ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है और ये इजीली स्टोर होता है फॉर लॉन्ग टाइम। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं पुअर एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब होता है विटामिन डी लेने के बाद भी विटामिन बी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो कुछ रीज़न्स होते हैं जिसमें से पहला आता है गट प्रॉब्लम। अगर गट प्रॉब्लम होगी जिसका रीज़न होता है वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तब विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन पुअर होती है। दूसरा होता है एज फैक्टर। जितनी एज ज़्यादा होगी उतना कम एब्जॉर्प्शन विटामिन डी होता है। और होता है सबक्यूटेनस फैट्स। जितना स्किन के अंदर ज़्यादा फैट्स होगा उतना विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन कम होगी। लेस एक्सपोजर टू सनलाइट। सनलाइट का कम एक्सपोजर होना है, जैसे विंटर्स में कम एक्सपोजर होता है बॉडी का टुवर्ड्स सनलाइट, जिसकी वजह से विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन कम होती है। वायरल इन्फेक्शन डाउनग्रेड VDR। वायरल इन्फेक्शन जब होता है तो वो डाउनग्रेड करता है विटामिन डी रिसेप्टर, जिसकी वजह से विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होती है। इसीलिए कोविड में बोलते थे हम लोग कि विटामिन डी लेना चाहिए था, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन से VDR विटामिन डी रिसेप्टर ख़त्म हो जाते हैं। रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस 600 इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं 60 to 70 ईयर्स के एज के लोगों के लिए। 100 IU यूनिट्स होते हैं एडल्ट के लिए। 400 होते हैं प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन के लिए। 200 होता है इन्फेंट एंड चाइल्ड के लिए। अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं? सबसे पहले होती हैं रिकेटस। ये होता है सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ बोन्स, ये चिल्ड्रन में होता है। ऑस्टोमलेशिया होता है एडल्ट में। नेक्स्ट वन होता है इंसोम्निया, लैक ऑफ स्लीप। इफेक्ट्स मूड। इसकी डेफिशिएंसी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से मूड पे भी इफ़ेक्ट होता है। इसीलिए जब विंटर आता है, विंटर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत होती है तो वो डिप्रेशन मोर होता है विंटर में। नेक्स्ट वन है ड्राई स्किन, वर्सन एक्जिमा एंड सिरोसिस। जिनको एक्जिमा और सिरोसिस होता है उनकी डेफिशिएंसी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से वो और वर्स हो जाता है। नेक्स्ट वन है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हाई BP हो जाता है, मसल क्रैम्प्स होते हैं। कुछ फूड्स मैंने यहाँ पे राइट डाउन किए हैं जो रिच होते हैं विटामिन डी में। इसमें से पहला आता है कॉड लिवर, फिश, मशरूम, एग्स, सोया एंड आलमंड्स। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like and share the video. For notification, please press the bell icon. Thank you.